अम, आप जो सवाल पूछे हैं वो कॉन्टेक्ट विकसित आप बात कर रहे हैं। वो आप जब मोदी जी का विकसित भारत भूल जाएंगे तो एसडीपीआई का विकसित भारत याद आ जाएगा, क्योंकि इस विशाल भारत के अंदर हम लोग 18 जो प्रदेश हैं उसमें बाकायदा सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि हम हा हुल्ला की बजाय हम बजाय सिर्फ जज्बाती बात करने के असल मुद्दों पर बात करते हैं, और असल मुद्दों पर ही हमारे कैडर्स को हम लोग तैयार करते हैं, जो कि देश की, प्रदेश की, शहर की, तमाम भारतीयों की बात करें, ना कि किसी तरीके से धर्म में बांटने की बात करें। तो मुझे ये लगता है कि आप जो कह रहे हैं, मुझे ये उम्मीद है कि आप एक अच्छे मन से ये सोच रहे हैं कि हमारा विकास और भी दिखना चाहिए। वो दिखेगा, मीडिया में कम दिख रहा है, मीडिया में वो आप लोग और दिखाएंगे तो दिखेगा, मैदान में है। सर, खौफ से आज़ादी की बात होती है आपके मंच पे। खौफ से आज़ादी की बात होती है, जिस तरह से पूरे भारतवर्ष में मुसलमानों के बीच में खास करके खौफ पैदा हो रहा है और यूथ चाहता है कि आप जैसे लोग उठकर बात करें, और आप वो बात नहीं कर पा रहे जो संदेश जाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि संदेश ईडी तक पहुंच गया, एनआईए तक पहुंच गया, गवर्नमेंट के होम मिनिस्ट्री तक पहुंच गया, मोदी जी और अमित शाह जी तक पहुंच गया कि वो लोग एसडीपीआई की बात कर रहे हैं, एसडीपीआई के बारे में मुखालिफ बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उन्हें हम सूट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम फांसीवाद के साथ जरा भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। ये देश फांसीवाद से, रूढ़िवादिता से या बंटवारे से नहीं चल सकता। ये देश सबको साथ लेने से चलेगा। और उस आवाज़ को, जब हम लोगों की जो आम आवाज़ होती है, ज़रूरी आवाज़ होती है, पब्लिक के मुद्दे होते हैं, आप देखिए सबसे पहले जब सीए भी था, सीए भी नहीं बना, हमने जंतर मंतर पर उसके जो बिल आया था, बिल को फाड़ दिया था। सबसे फर्स्ट एसडीपीआई ने पाया है। आप कोई भी आप मुद्दा देखिए, इवन कि मुस्लिम्स के पर जो ये वक्फ बोर्ड को लेकर लोग सोचते हैं कि वो सिर्फ मुस्लिम का है, वक्फ बोर्ड पर सबसे पहली आवाज़ एसडीपीआई की रही है। यूजीसी पे क्या कहना है सर? यूजीसी पे सबसे पहले हम लोगों ने बताया। यूजीसी जो वो लोग क्यों गाइडलाइन दे रहे हैं कि ताकि जो इस तरीके से जो पढ़ने वाले जो वंचित समाज के लोग हैं, ये सोचते हैं कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, रोहित वेमुला जैसे किससे फिर ना हो। रोहित वेमुला और जो दीगर बेचारे के, आपको मालूम है कि एससी एसटीज के आपने केसेस सुने हैं कि पढ़ाई को लेकर उनको पढ़ते वक्त में उनके ऊपर जो एट्रोसिटीज़ हुई हैं, वो रखकर हमने ये यूजीसी को सपोर्ट दिया कि यूजीसी के अंदर तमाम एससी एसटी ओबीसीज की बात हो रही है, आप उसको सपोर्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट ने खुद ने भी इसको रखा था, लेकिन गवर्नमेंट में बाद में क्या हुआ आपको सब मालूम है, इसलिए आपने उसमें अभी अपनी स्पीच में सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया कि यूसीसी के बिल को लेकर, और उससे पहले सीएनआरटी क्या, हम तो ये क्या कह रहे हैं दूसरा कि जो कोर्ट का फैसले आ रहे हैं उस पर कितना? हम सुप्रीम कोर्ट से एक उम्मीद चाहते हैं कि जो इस तरीके से नफरतें हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद बुलडोज हो रहे हैं घर, सब आ रहा है, पटल पर आता है, सब ऑन डॉक्यूमेंट होता है। यही नहीं है, हमारी जो एससी एसटी महिलाएं हैं या हमारी जो बहनें हैं, उनके ऊपर जिस तरह से हालात बने हुए हैं, अब जो यहाँ पर अफरा तफरी का मामला है, या हेमंत बिस्वा के इस तरीके के जो बयान आते हैं, सो मतलब सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं। सर, जनहित में ये जरूरी है, जन सेवा के लिए, कि सदन में रिप्रेजेंटेशन हो। और उसमें हम देखते हैं कि दिल्ली की बात करते हैं, आप भी दिल्ली में मौजूद हैं और तमाम मौक़ों पर आते रहते हैं। दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में पार्टिसिपेशन की बात करें तो रफ्तार सेटिस्फैक्शन वाली तो नहीं है। इसमें नंबर एक तो कहते हैं कि लोग आजमा रहे हैं, और ये आवाम के हाथ में है, और हम आवाम को कसूरवार नहीं ठहराते हैं इसमें। कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है, तो हम दिखा रहे हैं कि हम वो छाछ हैं। अब फूकने की ज़रूरत नहीं है कि आप बार बार जो एहतियात करना है, आप जो जलाने वाले हैं ना, दूध के नाम पे जो दिखा रही हैं, जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज, आप सोच रहे हैं कि ये फांसीवाद को वो रोक देंगे,